हेलो कोडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में यार हम देखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे आउटपुट देते हैं और बेसिकली लाइन बाय लाइन आज हम कोड की एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे कि जैसे लाइब्रेरी क्या होती है, मेन फंक्शंस वगैरह जो भी था हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने अपने पहला प्रोग्राम भी रन करके देखा, तो आज हम बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करेंगे उस प्रोग्राम को। इसी के साथ में हम देखेंगे कि जैसे मान के चलो हमारे किसी वेरिएबल में वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट है या फिर कैरेक्टर वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हम कैसे आउटपुट दिखाएंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अब बिना देरी किए हुए हम डायरेक्ट हमारे कोड पे चलते हैं। तो अभी देखो कि हमारे सामने क्या है, हमारा कोड है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये जो हमारी कंपाइलर जब हमारा आता है इस कोड को रीड करने के लिए, तो सबसे पहले इस लाइन को उठाता है और ये जब हैशटैग इंक्लूड इसको दिखता है कंपाइलर को, तो उसे कंपाइलर एक लाइब्रेरी की तरह रीड करता है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, हम लाइब्रेरी में जाते हैं। अब जाते ही बैठ तो जाते नहीं है डायरेक्टली, हम क्या करते हैं, वहां से जो रैक लगी होती है वहां से बुक्स को उठा के लेके आते हैं, फिर हम रीड करते हैं और वो बुक्स हमें हेल्प करती है हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो हमें बुक्स को उठा के लेके आने पड़ता है रैक में से। एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारे कोड के अंदर प्रिंटफ आपको दिख रहा है, प्रिंटफ किस लिए यूज होता है, हमें आउटपुट देने के लिए। तो बेसिकली जो प्रिंटफ या फिर स्कैनफ आगे हम यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए। ये जो फंक्शंस हम बनाएंगे ये इनबिल्ट फंक्शन है, बने बनाए हैं, जो हमारे stdio.h लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें जब ऐसे फंक्शनैलिटी चाहिए होती है तो हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ता है। ये जो पहली लाइन है ये हमें हमारे कंपाइलर को यही बता रही है कि पहली लाइन में हमें stdio. जो लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड करना है, ताकि हम इनपुट और आउटपुट जैसे प्रोग्राम को रन कर सके हमारे कोड के अंदर। इसके बाद में हमारा कोड आता है जिसके अंदर एक फंक्शन है, इसे फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप इंट मेन, ये पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज है, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसे मेन फंक्शन बोलते हैं। जो हमारे सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड की स्टार्टिंग होती है, जो एंट्री गेट होता है कोड का, वो हमारा मेन फंक्शन ही होता है। तो यहां से हमारा एग्जैक्टली कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो इंट मेन फंक्शन से हमारा कोड स्टार्ट हुआ। फिर अगली लाइन पे कंपाइलर आता है, देखता है कि प्रिंटफ। अब ये जो प्रिंटफ क्या है, ये प्रिंटफ होता है आउटपुट देने के लिए। ये जो प्रिंटफ है ये stdio.h लाइब्रेरी से आया है। अगर मान के चलो ये लाइब्रेरी नहीं होती, एक मिनट के लिए मैं हटा के दिखा देता हूं, अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती तो अगर मैं कोड को रन करके देखता तो कोड क्या है, एरर दे देता है। तो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये प्रिंटफ है क्या। इसीलिए हमें प्रिंटफ को डिफाइन करने के लिए हमें लाइब्रेरी का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अभी यूज करता हूं लाइब्रेरी का तो हेलो केस जंक्शन हमारा आउटपुट सही से प्रिंट हो जाता है। तो ये मेन रोल है लाइब्रेरी का हमारे कोड के अंदर। तो आगे लिखा हुआ है अगली लाइन में रिटर्न जीरो। ये रिटर्न जीरो इसलिए कि कोई भी फंक्शन होता है वो या तो रिटर्न करता है या फिर नहीं करता। अगर हमने किसी फंक्शन के सामने डेटा टाइप दिखा रखा है कि इंट, जैसे ये इंट है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे वॉइड करता तो मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न ना भी करता चाहे, फिर भी तो हमारा कोड रन कर देता, फिर भी हमारा कोड रन। वॉइड का मतलब होता है खाली, कि ये भाई ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पहले लिखा हुआ था इंट, इसलिए हमने रिटर्न जीरो, एक नंबर को रिटर्न करना जरूरी था। तो ये थी हमारे कोड की एक्सप्लेनेशन आज की। इसके अलावा जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट a = 10। अभी मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर मेरे को 10 वैल्यू ले रखी है मैंने। अब मेरे को ये आउटपुट के अंदर दिखानी है कि हमारा a वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे आउटपुट देनी है, आउटपुट के अंदर दिखाना है। तो वो कैसे देते हैं, तो जैसे मैंने लिखा a is, ये लिखता हूं। अगर मैं डायरेक्टली a देने की कोशिश करता हूं कि क्योंकि a की वैल्यू तो 10 है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होनी चाहिए, a is 10, ये हमारी आउटपुट आनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं रन करके कोड क्या आता है। नहीं, देखो a is आया है बट a की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवानी हो तो हमें हमारे सामने कुछ और हमारे परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करके हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है कि a की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैं सामने दिखा देता हूं, जैसे %d
अब ये जो परसेंटेज डी मैंने लगाया है ये एक प्लेस होल्डर बन चुका है वेरिएबल ए के लिए। जब वेरिएबल ए वैल्यू प्रिंट करने जाएगा तो उसके सामने लिखा हुआ है हमने कि परसेंटेज डी, ये इसका प्लेस होल्डर है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो जैसे ही मैं अब रन पे क्लिक करता हूं तो ए इज 10, हमारी वैल्यू जो 10 है वो प्रिंट हो चुकी है, ए की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। और नेक्स्ट अगर मान के चलो हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है, इंट मान के चलो मैंने ले लिया बी, वेरिएबल का नाम ले लिया बी, और उसके अंदर कुछ 12 ये कुछ मैंने वैल्यू डाल दी, फ्लोट वैल्यू डाल दी। अगर मेरे को ये प्रिंट करवानी है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलग से एक आउटपुट देनी पड़ेगी। इसके अंदर फ्लोट वैल्यू के लिए मेरे को हमेशा एफ देना पड़ेगा, ये हमारे फ्लोट वैल्यू के लिए प्लेस होल्डर हम एफ देते हैं। और यहाँ पे बी वेरिएबल जो हमारी फ्लोट वैल्यू कंटेन करता है उसको हम राइट करेंगे और अब फिर से रन पे क्लिक करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आती है, ए इज बी, हमारी आउटपुट ए इज 000। ये किस वजह से आई है हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी देखो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे सामने एक आउटपुट आ रही है जो 0.0 है फिलहाल, है ना। तो ये जो आउटपुट है 0.00 आ रही है, ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी b की वैल्यू तो 12.14 है। जो हमारी जो गलती है वो हमने यहाँ पे इंट लिख रखा है, हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी क्या देना पड़ेगा, फ्लोट डेटा टाइप देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 12.14 आ रही है प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया हमारा फ्लोट वैल्यू को कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं। अब मान के चलो हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल है, मान के चलो सी ले लेते कैरेक्टर टाइप के लिए, और उसके अंदर हम ए को स्टोर करवा लेते हैं, बाद में सेमीकोलन को रखते हैं। अब हमें कैरेक्टर टाइप वैल्यू को हमें प्रिंट करनी है, तो इसके लिए हम प्लेस होल्डर यूज करेंगे सी, परसेंटेज सी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सी, यहाँ पे होगा हमारा सी। तो अभी हमारा एक कैरेक्टर भी प्रिंट होना चाहिए, तो देख लेते हैं हमारा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है क्या। हाँ, कैरेक्टर सही से प्रिंट हो रहा है, सी ई सी। अब ये तीनों जो हमारी आउटपुट आई है बेसिकली वो क्या है कि वो एक ही लाइन के अंदर आ रही है। अब हमें चाहिए कि ये जो तीनों आउटपुट है अलग अलग लाइन के अंदर दिखाई दे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें लाइन को ब्रेक करना हो तो हम \n का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो \n है वो हमारे लाइन को ब्रेक कर देगा, हर लाइन को अलग अलग लाइन में दिखाएगा। तो तीनों के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं, फिर रन करते हैं कोड को। तो बेसिकली सक्सेसफुली हमारा कोड रन हो चुका है। तो अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी हमारी जो सी प्रोग्रामिंग का आउटपुट वगैरह है या फिर कोड की एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।